सही अपॉर्चुनिटी, एक सही प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो जब तक बेसिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक वो हम उन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री के के पद पे वो थे। बिहार की दो टीम वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए पहुँच गई थी। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं लगता है कि खुद एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते, यदि वो अपने ही स्पोर्ट को आगे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो फिर खेल विभाग या किसी और विभाग का वो काम कैसे संभालते हैं या क्या काम उन्होंने किया है, ये दिखता नहीं। जी, निश्चित रूप से जब तक धरातल पे बातें उतर नहीं जाती हैं तब तक हवा हवाई ही रहती है। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ श्रेयसी सिंह मौजूद हैं, खिलाड़ी रही हैं, मेडल जीते हैं, बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार की बेटियां हैं और अब बीजेपी से विधायक भी हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार में हम स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, कई बार जब चर्चा हुई विधानसभा के भीतर भी, सदन की कार्रवाई के दौरान ये बातें होती हैं कि बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर कोई आगे स्कोप ही नहीं दिखता है। कुछ ऐसा है क्या? देखिए आलोक जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि निश्चित रूप से बिहार में खेल की और खिलाड़ियों की जो स्थिति थी, अगर मैं अपने करियर, जो मेरा 17 साल का करियर है, उसमें मैं कंपेयर करूं तो शुरुआत में ये बहुत ही ख़राब थी। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर आर सम चेंजेस दैट आर बीइंग मेड which are progressive and which will help the sports and sports persons to move forward and take sports as a primary career. लेकिन जो बात मुझे आज भी परेशान करती है वो ये है कि बिहार सरकार जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए कोई नीति नहीं लेकर आई है और उसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यानी कि ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स, खास तौर के समर ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसमें बिहार के बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वैसे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अति आवश्यक है। यानी कि आप मानती हैं कि श्रेयसी सिंह खुद इतना मेहनत किया, आगे बढ़ी, इंटरनेशनल लेवल तक गई, अब बिहार में दोबारा श्रेयसी सिंह कोई कैसे बन पाएगी? अगर कोई गरीब तबके की बच्ची है, आपको तो ठीक है शुरू से थोड़ा सा सपोर्ट रहा परिवार की ओर से, तो फिर कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, वो महत्वपूर्ण बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो सिर्फ श्रेयसी सिंह क्यों, श्रेयसी सिंह से बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो सब भी बिहार से निकल के निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के लिए, भारत के लिए पदक लाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड। मतलब लेकिन बिहार में आप मानते हैं कि इस हुनर की कमी नहीं है? बिहार में हुनरबाज एक से एक हैं। निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सब लोग जानते हैं कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे बिहार से निकल के आगे बढ़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो जब तक बेसिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक वो हम उन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। एक बार आपसे ही सदन में जब बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, आप उनके साथ स्कूल में भी पढ़ी हैं और हुआ कि हमारे सहभागी रही हैं, लेकिन फिर वो सत्ता में आए। आपको लगता है कि खेल के लिए जितना करना चाहिए था, स्पोर्ट्स के लिए जितना करना चाहिए था, उन्होंने उतना किया है? विपक्ष में थे, फिर सत्ता पक्ष में आए, फिर 17 महीने, फिर विपक्ष में। देखिए, वो सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री के पद पे वो थे और उसके बावजूद जब वो उप मुख्यमंत्री के पद पे थे तभी बिहार क्रिकेट टीम की जब बात हम लोगों के सामने, मोइनुल हक स्टेडियम की बात हम लोगों के सामने आई, बिहार की दो टीम वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए पहुँच गई थी। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं लगता है कि खुद एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते, यदि वो अपने ही स्पोर्ट को आगे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो फिर खेल विभाग या किसी और विभाग का वो काम कैसे संभालते हैं या क्या काम उन्होंने किया है, ये दिखता नहीं। मतलब सदन में जो आपसे कहा था वो सभी हवा हवाई बातें थी। जी, निश्चित रूप से जब तक धरातल पे बातें उतर नहीं जाती हैं तब तक हवा हवाई ही रहती है। अच्छा, श्रेयसी सिंह क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आगे लगता है कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, आप खेल मंत्री बन सकती हैं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, इसमें कोई मतलब अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी तरीके से जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेंगे, जो निर्णय उनका होगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक एग्जाम में ऐसे आता था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, लिखने के लिए। चलिए, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप खेल मंत्री रहती हैं तो आप क्या क्या चाहेंगे कि ये सब बदलाव हो, क्योंकि अब तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी अलग हो चुका है, तो क्या क्या? आलोक जी, देखिए, मैं अगर हम अगर ही करें, अगर से जो भी सवाल शुरू होता है तो उसका जवाब भी देना सही नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये बात, इस सवाल का मैं जवाब आपको देने का प्रयास करती हूँ कि जब
सिर्फ मैं मंत्री बनूं या कोई और भारतीय जनता पार्टी का लीडर मंत्री बने या खेल विभाग जिसके पास भी हो, तो एक मिनट राजनीति को दरकिनार करके जो मेरी बात है उस पे मैं जिस दिन चुनाव जीतकर विधानसभा में जमुई के लोगों द्वारा भेजी गई थी, उस दिन से आज तक मैं उसी स्टैंड पर हूँ, उसी बात को सबके सामने रख रही स्पोर्ट्समैन हूँ भी आपको सुन रहे होंगे तो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस काम नहीं करते और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य नहीं करते, तब तक खिलाड़ियों को और खेल को आगे बढ़ावा नहीं मिल सकता है। तो निश्चित रूप से जो भी आने वाले समय में मंत्री बनेंगे, खेल विभाग जिनके पास भी जाएगा, उनसे भी यही आग्रह और अपेक्षा करूंगी। मतलब आप मानते हैं कि अगर बिहार में खेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम जितने काम है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सबको अगर अच्छा कर जाता है तो बिहार में हुनर तो है ही, फिर जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो यहाँ से और खिलाड़ी निकलेंगे। 100% हम लोग तो बार बार कहते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को सही प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। सही प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हूँ, क्योंकि आप देखिए ना, अगर बच्चे को खेल का साधन ही नहीं मिलेगा, कहाँ खेलेगा। जैसे शॉटगन शूटिंग की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कोई भी प्राइवेट या सरकारी शॉटगन रेंज आज तक नहीं बनी है। तो यदि कोई बेटा बेटी कल होके बोलती है कि मुझे श्रेयसी दीदी जैसे शॉटगन चलाना है, तो वो कहाँ जाके शॉटगन चलाएगी। तो द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। एक थोड़ा सा कड़ा सवाल आपसे पूछेंगे, आप मानती हैं कि श्रेयसी सिंह अगर सिर्फ बिहार में ही रहती तो फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त तक संसाधन नहीं थे? नहीं, श्रेयसी सिंह अगर शॉटगन चलाना चाहती थी तो बिहार में रह के ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बिहार में अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मजबूरी आया में है। छोड़ना आज तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मजबूरी आया में छोड़ना है। पड़ता है। मैं खेल कूद और मेरी परवरिश में पली बड़ी दिल्ली की हूँ, वहाँ पे वो सुविधाएं थी तो मैंने उसका लाभ लिया। केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर करनी सिंह पे मैंने प्रशिक्षण की, वहाँ कॉम्पिटिशन खेला, उससे आगे बढ़ी। चलिए, जो हमारे सूत्र है शशि जी, ठीक है, वो तो आपने कहा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं आपको ऑन कैमरा ही अभी से बधाई देता हूँ। आने वाले कैबिनेट एक्सपेंशन में जो मेरी जानकारी है, हमारे चैनल की जानकारी है, आप ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगी। उम्मीद है जो आपने कहा है, अगर ऐसा होता है, अगर मैं भी अगर सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर आगे अच्छा करेंगे और बिहार के खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। श्रेयसी सिंह का विज़न क्या था आगे खेल को लेकर के, बिहार में खेल कूद के बढ़ावे को लेकर के, और खेल मंत्रालय भी विभाग भी अब बिहार में अलग हो चुका है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। लेकिन एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो जब तक बेसिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक वो हम उन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री के के पद पे वो थे। बिहार की दो टीम वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए पहुँच गई थी। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं लगता है कि खुद एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते, यदि वो अपने ही स्पोर्ट को आगे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो फिर खेल विभाग या किसी और विभाग का वो काम कैसे संभालते हैं या क्या काम उन्होंने किया है, ये दिखता नहीं। जी, निश्चित रूप से जब तक धरातल पे बातें उतर नहीं जाती हैं तब तक हवा हवाई ही रहती है। अच्छा।